नहीं हुई नहीं तो पंचकुला जाके गिराव करें। अभी हम 10 मिनट पहले वहाँ गए जिस मकान में इसने फांसी ली थी, वो मकान वाले भी कह रहे हैं कि अभी तक भैया जी इन्होंने हमारे पास कोई पुलिस सभी को नमस्कार, मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। 7वां दिन हो गया है, आप सामने बैनर देख रहे हो, लोगों की भीड़ देख रहे हो, जय भीम के नारों के साथ, न्याय दो के नारों के साथ सैकड़ों की संख्याओं में महिलाएं पुरुष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यूथ जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ आपको देख रहा है। मेरे पीछे आपने एडीजीपी कार्यालय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहुंचे हैं दलित समाज के लोग। यहाँ पर आपको जो राख दिख रही है, कुछ ही समय पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला, बीजेपी सरकार का पुतला दलित समाज के लोगों के द्वारा जलाया गया है। मामला जो है आपको पिछले 7 दिन से बताते आने लग रहे हैं। लगातार सिर्फ एक ही मांग है कि हमें न्याय दो, निष्पक्ष जांच करो। बाकी का जो आज की क्या नई बातें हैं, यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी उसके लोग अंदर गए हुए हैं, क्या फैसला लेके आएंगे एडीजीपी साहब से मिलने के लिए, न्याय की गुहार लेकर के, एक उम्मीद की एक आस लेकर के एडीजीपी साहब के ऑफिस में गए हैं। 5-7 लोगों की जो कमेटी थी वो एडीजीपी ऑफिस में गई हुई है। वहाँ बाद में आने के बाद आप पुलिस बल आप यहाँ पर तैनात देख रहे हो। एक तरफ तो पुलिस के लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ दलित समाज के लोग न्याय की आस में बैठे हैं सड़कों पर। आज की क्या खास बात थी, लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गिरफ्तार करो, रीतू को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, रीतू को गिरफ्तार करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बात कहूंगा जी, इस मामले में नहीं, सारे मामले हैं, ये क्यों बैठना पड़ा इनको यहाँ पे। आईजी ऑफिस के बाहर कोई बैठा है, इतने पब्लिक आई है, कोई शौक से तो आई नहीं भी उनको कोई शौक है बैठने का, अभी कोई है। ये सारा प्रशासन की नाकामी और लापरवाही और अनदेखी को दिखाता है कि जनता के प्रति वो कितने अनदेखी हैं। क्योंकि इन्होंने कई चक्कर लगाए हैं पहले, प्रशासन के हर दरवाजे को खटखटाया, हर जगह जा चुके लगभग। तो उसके बाद आदमी जब नहीं सुनते तो मजबूर होता है धरने पर। रोड पर बैठना आसान नहीं है, रोड पर बैठना बिल्कुल आसान नहीं। वो जब जाता है जब उसके बिल्कुल गले पर आ पड़ी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ तो सरकार, विकास नाम की चीजें, सड़कें, ये सड़क अच्छी भली थी, इसको दोबारा बना दिया। अरे विकास करना है तो जनता को न्याय देने का विकास करो, वो विकास होता है। लग रहा है पुलिस प्रशासन तो मतलब कार्रवाई कर नहीं रहा, ऊपर का दबाव नजर आ रहा है, सब दिखावा है, कार्रवाई तो नहीं है ना, कार्रवाई का तो नाम ही नहीं है। कमेटी के लोग अंदर गए हैं, क्या लगता है क्या फैसला लेकर गए? देखो जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें तो कुछ कर नहीं सकते, 1 हफ्ता हो गया अभी तक तो कुछ किया नहीं। आज भी क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कुछ स्टेप आगे बढ़े हैं या वहीं पे? नहीं, वहीं पे है सर, अभी कोई आगे नहीं बढ़े। स्टार्टिंग में थे वहीं? हाँ वहीं पे है, और कोई पुलिस प्रशासन वगैरह कोई प्रूफ नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। अभी हम 10 मिनट पहले वहाँ गए जिस मकान में इसने फांसी ली थी, वो मकान वाले भी कह रहे हैं कि अभी तक भैया जी इन्होंने हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई है भाई कोई। अभी हम 10 मिनट पहले वहाँ गए जिस मकान में इसने फांसी ली थी, वो मकान वाले भी कह रहे हैं कि अभी तक भैया जी इन्होंने हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई है भाई, कोई सबूत दें किसी प्रकार का, कोई भी। बोला पुलिस नहीं आई, हम किसको बताएं, किसको क्या करें, बोले हमारे को पता ही नहीं। पुलिस के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अभी तक मकान में जाके उन्होंने देखा ही नहीं, मकान मालिक जो उनसे बात ही नहीं की। बिल्कुल, एक बार भी अगर मकान वाले कह रहे हैं खुद, और कह रहे हैं बोला जिस दिन डेड बॉडी यहाँ से लेके गए हैं भाई हमारे को वहाँ बुलाया। तो मकान वाले का कहने का मतलब ये था कि जब पुलिस ने हमारे को वहाँ बुलाया तो बुला के वो कोई फ़ोन पे लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है, बोला जी हमारे को बुलाया। फिर वो कहने लगे बोला भाई तुम क्या कहना चाहते हो? बोला कहना क्या जी, जो रियल है वो हमारी बातें सुनो। वो उनकी बातें नहीं सुन रहे तो वो वापिस उल्टे आने लग रहे थे। फिर जब वो उल्टे आने लगे, बोला आपने हमारी रियल बात नहीं सुनी तो हम वापिस आ रहे हैं, ये मकान वाले की बात है। हाँ जी, मतलब पुलिस घुमाना चाह रही है, पुलिस घुमाना चाह रही है। तो वो अपने बयान दर्ज कराना चाह रहे थे, जो वो उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी आज भी अभी 5 मिनट पहले उन्होंने ये कहा, मैं खुद अभी जाके उनके सामने बात करी, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, कोई भी बंदा नहीं आ रहा, एक भी जिसको हम कुछ बता सके। बड़े आरोप है पुलिस के ऊपर, और बड़ा मोड़ है इस मामले के अंदर कि जब परिवार के जो जिस मकान में रहते थे सुमित और रितु, उस मकान के लोग जब गवाह के रूप में पुलिस बुलाती है उनको, तो भाई साहब का कहना है कि ये मकान मालिक से बात करके आए हैं, और मकान मालिक ये कहता है कि पुलिस उनको बयान देने के लिए पूछ भी नहीं रही। सर पुलिस तो कोई ध्यान नहीं दे रही, पुलिस का तो है ही नहीं। अब मकान मालिक ने बताया कि जो रितु है
वो रितु 4 दिन पहले अपने भाई से चैट करती थी। अच्छा। और उसमें चैट में वो कह रही है कि मेरे को भी दिखा रहे थे वो भाई, रितु मेरे को दिखा रही है चैट करी है, और चैट में ये मेरा उसका भाई कहता है बोला मैं चाहे तो तुम मर जाओ और नहीं मैं तुम्हारे को मारूंगा। हाँ, तो फिर इन्होंने जो भी कह दी, बाकी तो डिटेल तो मकान मालिक और बताएंगे उनको, जैसे भी हमारे को उसने बताया है। बार बार कह रही है कोई आए तो मैं बताऊँ बार बार। बोला जी और इसमें ज़्यादा हम तो क्या कर सकें, जहाँ भी आप लोग हमारे को बुलाओगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन के ऊपर इससे बड़ा आरोप मैं नहीं समझता कि इस मामले में कुछ लगाया जा सकता है कि अभी तक प्रशासन मकान मालिक से मिलने को तैयार नहीं है। मकान मालिक खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन के लोग हमारे पास में आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, 7वां दिन हो गया है, क्या लगता है क्या कार्रवाई होने वाली है? पत्रकार महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, जो आपने इतनी बुलंद आवाज़ को उठाने की कोशिश की है। इसमें 6-7 दिन से आज 7वां दिन है सुमित की जो डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर रखी हुई है, और इसमें सीधा सीधा साफ देखने को मिल रहा है कि इंस्टाग्राम चैटिंग भी वायरल हो चुकी है, जिसमें कि सुमित को मारने की बिल्कुल पूरी प्लानिंग तय। इंस्टाग्राम पे प्लानिंग हो रही है? हाँ, इंस्टाग्राम की चैटिंग आई है निकल के, तो उससे साफ साफ दिख रहा है कि उस व्यक्ति को मारने की प्लानिंग की जा चुकी थी, उसको डन कर रही है। इसकी बात को कहीं ना कहीं अपने भाइयों की बात को वो सहमति दिखा रही है, तो इससे साफ देखने को मिल रहा है कि लड़की के ऊपर भी कहीं ना कहीं जातीय दबाव है। ऐसी बात नहीं है कि उसने शुरुआत में जातिवाद नहीं माना, लेकिन जो बाद की अंदर अंतिम जो चरण की प्रक्रिया निकल के आ रही है उसमें साफ साफ पता लगने लग रहा है कि जातिवादी मानसिकता कहीं ना कहीं प्रयोग हुई है। सुमित के परिवार के लोग साथ में जुड़ रहे हैं। अंकल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर इस दुख की घड़ी में मैं आपके जख्म को रहती हूँ। किस तरह का स्वभाव रहा है सुमित का? सुमित गांव में बिल्कुल नंबर 1 लड़का था, नीचे गर्दन करके चलता था, कोई किसी की लड़की का आदमी के साथ झगड़ता वगड़ता नहीं था, सही तरह लड़ाई झगड़े कोई मतलब नहीं था, कोई नशा पता का? नहीं कोई नशा पता नहीं, बच्चा था अभी 22 साल का, बच्चों में खेलता था, कोई ऐसा नहीं बात है, सही था एकदम से गांव का। ये जो मतलब मैरिज कर ली थी उसने, उसके बाद में परिवार में कोई ऐसी बात हुई होगी? कोई मैरिज में कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसका पिताजी कहते हैं कि खर्चा देता था, अच्छा। यहाँ सही रहता था। अच्छा, मतलब पिताजी खर्चा देते थे? हाँ, यहाँ रहते थे, तो कोई किसी कर्म प्रकार का उनका कोई रौला नहीं है, बिल्कुल ठीक थे। अगर ऐसा होता तो ये कह देते खर्चा नहीं देते वो ये इस बात से वो सही था एकदम। लेकिन लड़की ने आरोप लगाए है कि परिवार वाले उनको परेशान किया करते। ये झूठ है, क्लियर झूठ है। उनको तो हमारे पड़ोस में तो है भाई, हमारा बड़ा भाई का पोता तो था ही। कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, कोई उनके घर के कुछ नहीं कहते, मतलब रखे थे उनकी मदद करे थे, ऐसे में नहीं करते तो मदद क्यों करते? अच्छा, वो लड़की का जो पक्ष है वो ये भी कह रहे हैं कि लड़के वाले ने पैसे की नीड है, मतलब वो पैसे की लालच में बैठे। कौन? जो सुमित का परिवार है, लड़की पक्ष की ओर से ये बात कही जाने लग रही है कि वो पैसे के लिए बैठे हैं, उनको पैसे चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं, हमें न्याय चाहिए। वो गुजर गया, उसका न्याय चाहिए। भाई कैसे मर्डर हुआ है, सिर्फ 2 जने बैठे हैं और एक का मर्डर हो जाता है तो दूसरा पूछा जाता है भाई कैसे होया हैं। उसको कह दिया कि मैं बाथरूम थी, बस इतने में चल गया काम। एक घर में जब 2 आदमी है, ये ऐसी बात नहीं होती है, ये सियासत है। उसके साथ मरवा गया है उसको, ये लड़की क्लियर वो है, दोषी है। हाँ, तो आगे की क्या कार्रवाई है अंकल जी? अभी 7वां दिन हो गया है, खट्टर साहब का भी पुतला फूक लिया, अनिल विज का भी पुतला फूक लिया, एडीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। आगे की तो क्या भी जो ये करनाकारी से वो करेंगे तय, जैसे करेंगे वैसे चलेंगे। हाँ जी, सीएम खट्टर का घेराव करेंगे पंचकुला जाके, अगली पंचकुला जाके। पंचकुला जाके। हाँ, आगे आगे की कार्रवाई है, यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं तो पंचकुला जाके घेराव करेंगे वहाँ। भाई परिवार के लोग हैं, दुख जायज़ है, गुस्सा जायज़ है, और बड़ा फैसला ये है कि आज तो सिर्फ यह हिसार के अंदर पुतला फूका है, लेकिन अगर कार्रवाई ना होती है तो पंचकुला जाके जो सीएम हाउस है उसका घेराव करने का काम करेंगे। ये परिवार के लोगों को दोबारा कहना है। आज कार्रवाई ना हुई, पुलिस ने कोई कदम किसी प्रकार का ना उठाया, कार्रवाई ना हुई तो कल से बैकवर्ड जो समाज है उसको भी लेके साथ हम चलेंगे। मतलब जो सिर्फ एससी समाज की लड़ाई को अब बताया जा रहा है, अंकल जी का कहना है कि कल से उसके अंदर बीसी समाज की भागीदारी होगी। अगर आज इंसाफ नहीं होता, मतलब अगर जो फैसला अंदर से कमेटी लेके आएगी, अगर उस फैसले से संतुष्ट नहीं होते अंकल जी, तो कल की जो कार्रवाई होगी वो बड़ी कार्रवाई होगी, और ना सिर्फ एससी समाज की बल्कि बीसी समाज की उसके अंदर भागीदारी होगी।